खुश आमदीद बच्चों, खुश आमदीद नाजरीन। आज मैं खुसूसी तौर पर तलबा और तालिबात से मुखातिब हूँ, क्योंकि इम्तहान में एक सवाल आता है कि अपने वालिद के पास या अपने भाई के पास, अपनी वालिदा के पास एक ख़त लिखो जिसमें फ़लाँ चीज़ की मांग हो, या इम्तहान की तैयारी का हाल बयान हो, या अपने मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हो इसके बारे में ज़िक्र हो। तो इस तरह से सबसे पहले सवाल को ठीक से पढ़ लेंगे कि इसमें किस तरह का ख़त लिखना है। तो ख़त लिखने में कुछ चीज़ें आम होती हैं जो हर ख़त में हम वैसा ही लिखेंगे, तो इसलिए मैंने बोर्ड पर एक ख़त का नमूना भी लिखा है और इसको मैं बताऊंगा, पढ़कर समझाऊंगा कि ख़त लिखने में ख़ास तौर से एग्जामिनर या मुहतमिम क्या क्या देखता है और किन किन पॉइंट पर नंबर दिए जाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले सवाल को हम ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। जैसा कि अगर सवाल आता है कि अपने वालिद के पास एक ख़त लिखो जिसमें स्मार्टफोन खरीदने के लिए, स्मार्टफोन खरीदने के लिए, यहाँ खरीदने छूट गया है, खरीदने के लिए 10,000 रुपये की मांग हो सकता है कि आपके पेपर में सवाल हो कि कापी किताब खरीदने के लिए 5,000 रुपये की मांग हो। तो उन्वान को या जो मेन चीज़ है खत के वाले सवाल में, उसको गौर से समझ लेंगे, गौर से पढ़ लेंगे। तो इसमें चूंकि स्मार्टफोन की बात है कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की मांग हो। इसकी जगह दूसरा भी सवाल आ सकता है कि अपने वालिदा के पास ख़त लिखो जिसमें अपनी इम्तहान की तैयारी का हाल बयान हो, या अपने बड़े भाई के पास ख़त लिखो जिसमें किसी दोस्त के बहन की शादी में शिरकत जाने की इजाज़त मांगी गई हो। तो इस तरह से जिस तरह का सवाल होगा वैसा ही हम ख़त लिखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, आम होती हैं, जो किसी भी ख़त में हम लिखते हैं। तो ख़त के क्या क्या तरीक़े हैं और किन किन बातों पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ख़त लिखने के लिए, अब मैं इस सवाल को मिटा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इम्तहान में कॉपी में सवाल नंबर लिखना ज़रूरी होता है, सवाल लिखना ज़रूरी नहीं है। सवाल नंबर लिखेंगे और उसके बाद जवाब लिखेंगे। तो सबसे पहले ख़त में जगह का नाम लिखते हैं जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं। तो जाहिर है कि इम्तहान में आप ख़त लिख रहे हैं तो इम्तहान के कमरे में बैठे होंगे और वो किसी न किसी स्कूल का कमरा होगा। तो हम लिखेंगे इम्तहान का कमरा, इस्लामिया हाई स्कूल या जो स्कूल हो, सिवान बिहार। जिस तारीख को ख़त लिखेंगे वो तारीख नीचे लिखेंगे, जैसे मोरखा 5 फरवरी 2023। तो मालूम ये हुआ कि सबसे पहले दाहिने साइड में हम जगह का नाम लिखेंगे, इम्तहान का कमरा और स्कूल का नाम। उसके नीचे डेट लिखेंगे, तारीख। उसके बाद अगर वालिद के पास ख़त लिखना है तो मोहतरम अब्बू जान, अगर वालिदा के पास लिखना है तो मोहतरमा अम्मी जान, दोस्त के पास लिखना है तो प्यारे दोस्त, सहेली के पास लिखना है तो प्यारी सहेली, वगैरह। इस तरह से ये जो अलकाब है इसको हम बदल देंगे हस्बे सवाल। तो हमको अब्बू के पास लिखना है तो लिखेंगे मोहतरम अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम। अब इसमें भी लिखने की जो जगह है उसको आप गौर करें कि ये दूसरे हाशिए में, दूसरा हाशिया जहां से शुरू होता है वहां अलकाब लिखेंगे जिसके पास ख़त लिख रहे हैं, और उसके नीचे अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे। उसके बाद कोई भी तहरीर हम करते हैं, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो पहले पैराग्राफ से ही शुरू करते हैं।
यानी थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़कर तब लिखना शुरू करेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं खत को। मैं बखैर व आफियत हूं, उम्मीद है आप भी बखैर होंगे। आपका भेजा हुआ ग्रामीनामा मौसूल हुआ, खैरियत मालूम हुई। ये इतनी बातें कॉमन हैं, हर खत में हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो मैटर है उसको हम लिखेंगे। ये कॉमन है, ये हर खत में हम लिख सकते हैं। उसके बाद चूंकि सवाल में है कि मोबाइल खरीदने के लिए पैसे की मांग हो, तो उसके मुताबिक हम लिख रहे हैं कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज के दौर में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई ऑनलाइन भी हो रही है। अगर स्मार्टफोन की मदद से मुताला किया जाए तो इल्म में मजीद इजाफा होगा। इजाफा माने बढ़ोतरी। इसमें एक और लफ्ज आया है मौसूल हुआ। मौसूल हुआ माने मिला। ऑनलाइन भी हो रही है और इसकी मदद से मुताला किया जाए तो इल्म में मजीद इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, मजीद जानकारी होगी। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। लिहाजा आप मेहरबानी फरमाकर मुबलिग 10,000 रुपये भेज दीजिए। और फिर नीचे चूंकि जगह कम है, हमने खत को शॉर्ट किया है। आपके पास वक्त हो तो उसको और बढ़ा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि 1,000 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं स्मार्टफोन खरीद सकूं। मैंने लिखा है, चूंकि जो लिखने वाले का भाई छोटा भाई भी हो सकता है, तो जैसा कि ये ज़ारा शम्स लिख रही हैं तो लिखेंगे आरफीन आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। एक आध जुमले और हम बढ़ा देंगे कि दादी जान आपको ढेर सारी दुआएं देती हैं। और थोड़ी जगह छोड़ के तब बाएं साइड में अपना नाम लिखेंगे। और नाम से पहले अगर आप लड़का हैं तो लिखेंगे कि आपका बेटा। अगर भाई को खत लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि आपका छोटा भाई। और फिर नीचे अपना नाम। ये याद रहे कि जहां आपका खत खत्म होता है उससे 2 लाइन छोड़कर और तब नीचे लिखेंगे आपका बेटा या आपकी बेटी। तो इस तरह से खत लिखने का ये तरीका, यही तरीका है। और इस हिसाब से अगर आप खत लिखेंगे तो जाहिर है कि ऊपर अगर आपने जगह का नाम लिखा है, तारीख लिखा है, तो 1 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। और इसको अगर सही जगह पर आपने लिखा है तो 1 नंबर इसमें मिलेंगे। 2 नंबर हो गया। और खत के आखिर में थोड़ी सी जगह छोड़ के आपका बेटा या आपकी बेटी बाएं साइड में लिखते हैं तो 1 नंबर इसमें। 3 नंबर तो आपका यूं ही मिल जाएगा। अगर ये कॉमन चीज इतनी लिख देते हैं कि मैं बखैर वाफियत हूँ, उम्मीद है आप भी बखैर होंगे, आपका भेजा हुआ ग्रामीनामा मौसूल हुआ, खैरियत मालूम हुई, तो 1 नंबर इसमें भी मिल सकता है। और बीच में कुछ और लिख सकते हैं जो सवाल में पूछा गया है। तो इस तरह से आप खत को अच्छे ढंग से लिख सकेंगे और उसमें 5 के 5 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आज का ये सबक यहीं खत्म होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो अब मैं इस सबक खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।